सोचो, 313 लोग, सामने 1000 का लश्कर, और फिर भी तारीख पलट गई। ये है जंग बद्र की कहानी। अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर मक्का जा रहा था, जिसमें वो सोना और माल था जो हिजरत के बाद मुसलमानों से छीना गया था। मुसलमान लूट नहीं कर रहे थे, अपना छिना हुआ हक वापस लेने निकले थे। अबू सुफियान को खतरा महसूस हुआ। उसने रास्ता बदला और मक्का इमरजेंसी पैगाम भेजा। अबू जहल गुरूर के साथ बोला, हम 1000 सिपाही 100 घोड़े लेकर निकलेंगे। बद्र के मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे से बेहतरीन स्ट्रैटेजी इख्तियार की। पानी के कुओं पर पड़ाव डाल लिया। अबू जहल की फ़ौज मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। मुकाबले की शुरुआत हुई। उतबा, मक्का का अमीर बिजनेसमैन, अपने बेटे और भाई के साथ सामने आया और कहा, हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने हमसे बगावत की है। हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा और 24 साल के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए। लड़ाई शुरू हुई। हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका बेटा और भाई तीनों मारे गए। दुश्मन 3 गुना ज़्यादा थे, लेकिन हर मुसलमान के मुकाबले 5 काफिर गिरने लगे। काफिरों की फ़ौज पीछे हटी और बद्र को छोड़कर भागने लगी। आखिरकार अबू जहल मारा गया और कुरैश का गुरूर टूट गया। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये कुरैश की सोच की हार थी। जंग बद्र से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर समझा जाता था, और बद्र के बाद पूरा अरब उन्हें एक लीडर और मिलिट्री जीनियस मान चुका था। लेकिन मदीना पहुंचकर रसूल को अपनी प्यारी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात का गम मिला। जीत के बाद भी सब्र और खामोशी का इम्तिहान, और यहीं से अगी जंग का आगाज़ होने वाला था।